राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है कि जीवों का परम धर्म क्या है। हरिनाम उच्चारण का फल क्या है। भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, किसी बात का संकेत करने के लिए, हंसी करने के लिए, राग का आलाप पूरा करने के लिए अथवा तिरस्कार पूर्वक ही क्यों न हो, वह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला होता है। पतन होने पर, गिरने पर, कुछ टूट जाने पर, डसे जाने पर, भ्रम या अंतताप होने पर और घायल होने पर जो पुरुष विवशता से भी हरि यह नाम उच्चारण करता है, वह यम यातना के योग्य नहीं होता। इस संसार में अब सेवा अपराध क्या है, सेवा भी कितने हैं। जैसे कि सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में चप्पल जूता पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, रथ यात्रा या जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन न करना, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, अशोचित अवस्था में दर्शन करना, एक हाथ से प्रणाम करना, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ घूमकर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना, श्री भगवान के विग्रह के सामने सोना, श्री भगवान के विग्रह के सामने भोजन करना, श्री भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना, श्री भगवान के विग्रह के सामने जोर से बोलना, श्री भगवान के विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना, श्री भगवान के विग्रह के सामने चिल्लाना, श्री भगवान के विग्रह के सामने कलह करना, श्री भगवान के विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, श्री भगवान के विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, श्री भगवान के विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, ये सब अपराध है। भगवान के मंदिर के में जाकर के भी किसी की निंदा करो, अश्लील शब्द बोलना या अधोवायु का त्याग करना, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, श्री भगवान को निवेदन किए बिना ही किसी वस्तु का खाना पीना, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले भगवान को चढ़ाना, किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना। श्री भगवान के विग्रह को पीठ देखकर बैठना, ये सब अपराध माना गया। इस संसार में जीवों का इतना ही परम धर्म है कि भगवान के नामों उच्चारण आदि के द्वारा भगवान में परम भक्ति करना है। और नामों उच्चारण की महिमा साक्षात आँख से देख लो कि जिससे अजामिल भी मृत्यु पास से
छूट गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का कीर्तन, बस इतना ही जीवों के पाप नाश के लिए पर्याप्त है। क्योंकि पापी अजामिल भी मरते समय नारायण इस नाम से अपने पुत्र को पुकारा तो मुक्ति को प्राप्त हुआ। फिर जो पुण्यात्मा है, जीवन में श्रद्धा भक्ति से भगवान का नाम लेते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। नाते जुर बेकारी से बाई जी की है ये बातें, इस रंग को क्या जाने पूछो तो कभी की है। उस मैं से नहीं मतलब, दिल जिससे है बेगाना मकसूद है, उस मैं से दिल ही में जो खिंचती है। साधे एक है और साधन अनेक, पर सबसे बड़ी कमी है साधकों की मार्ग बताने वालों की कमी नहीं है। कमी है मार्ग पर चलने वालों की। नेता और उपदेशकों का टोटा नहीं, टोटा है तो उनके उपदेशों को मानकर बताए हुए पथ पर चलने वालों का। मजा तो यह है कि जो मार्ग बताते हैं वे स्वयं ही उस मार्ग पर नहीं चलते। आपू न जावे सासुरे औरन को सिख देई, बाली मसल है। श्री भगवत भक्ति के मार्ग का भी ऐसा ही हाल है। इस ओर और धर्मोपदेशों की कमी नहीं, साधन बताने वालों का टोटा नहीं। फिर भारत की तो बात ही क्या है की जाए। यहाँ की तो गली गली में वेदांत बिखरा पड़ा है। यहाँ के वज्रमुख मूर्ख की जगत की नश्वरता, आत्मा की अमरता और भोगों की अस्थिरता पर घंटों विवाद कर सकते हैं। आज के इन उपदेशकों की भीड़ में तुलसी और कबीर, मीरा और सूरदास, नरसी और रैदास, चैतन्य और नामदेव, रामकृष्ण और रामतीर्थ, विवेकानंद और अरविंद जैसे साधक कितने हैं। अरे दाल में नमक बराबर भी तो नहीं। और वास्तव में बात तो यह है कि सच्चे साधक तो उपदेश और प्रचार से सर्वथा परे रहते हैं। यह दूसरी बात है कि उनके मुखों से यदा कदा निकली पावन वाणी का लोग इस कार्य के लिए उपयोग कर ले, पर वह स्वतः इसके लिए सचेष्ट रहते हो, ऐसा प्राय देखने में नहीं आता। कहा ही है कि जो जाने सो कहे नहीं, और कहे सो जाने नहीं। अध भरी गगरी ही अधिक छलका करती है, भरी नहीं। प्रेमानंद में विभोर रहने वाले को ज्ञानानंद में अकंठ परिपूर्ण रहने वालों को तो ये चिंता रहती ही नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति जाने कि वो कितने गहरे में है। उन्हीं की अवस्था का परिचय देते हुए कबीर दास जी महाराज कहते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खेले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले, सूरत कलारी भई मतवारी, मदबा पी गई बिन तोले, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। पर जो हो हमारी आध्यात्मिक भूख मिटाने के लिए तो कुछ न कुछ चाहिए ही। हमारे अंतर की तीव्र पिपासा तो मिटनी ही चाहिए। वह पिपासा एक दो दिन की पिपासा तो है नहीं, वह है न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की। सहज ही वह मिट जाए, यह आशा करना तो व्यर्थ ही है। यह अवश्य है कि मृग तृष्णा के जल से वह कुछ देर बहला भले ही रखी जाए, पर ऐसा बहलाना कब तक काम देगा। अंतर की पिपासा जब हमारे भीतर जागृत होती है तो हम व्याकुल हो उठते हैं उसे शांत करने के लिए, परंतु उस समय न तो हमारा जाना हुआ मार्ग होता है और न उस मार्ग पर जाने का साधन। उस समय जो लोग हमारे पथ प्रदर्शक
के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं, वे बेचारे स्वयं ही पथ नहीं जानते, और इसका असंभावी परिणाम यह होता है कोई आप तो डूबते ही है, साथ में हमें भी ले डूबते हैं। हम अंधकार में ही टटोलते रह जाते हैं और वर्षों के परिश्रम के उपरांत भी अपने को उसी स्थान पर खड़ा पाते हैं जहाँ से हमने आगे चलना आरंभ किया था। कारण स्पष्ट है। पहला तो यह कि हमारी पिपासा की तीव्रता में कमी, और दूसरा उचित साधन का अज्ञान। तीव्रता में कमी इसलिए है कि उसके तीव्र होने पर व्यर्थ ही इधर उधर भटकने की कम गुंजाइश रहती है, और प्रलोभन मार्ग में किसी भांति की बाधा डालने में समर्थ नहीं हो पाते, और उचित साधन का अज्ञान तो रहता ही है। जब पथ प्रदर्शक ही पथ भ्रांत है तब उचित साधन ही कैसा। जब वही अंधकार में टटोल रहे हैं तो हमें प्रकाश कहाँ से मिलेगा। और फिर माना कि हमारी आध्यात्मिक भूख भली प्रकार जागृत हो पड़ी और हमें साधन भी ज्ञात हो गया है तथा हम उस पर चलने लगे, किंतु जब हम देखते हैं कि इस मार्ग पर चलते हमें इतना समय बीत गया और कुछ भी सिद्धि नहीं मिली, तो हमारी साधन पर से श्रद्धा विचलित हो उठती है और बस हम गिर जाते हैं, हम सर्वथा भूल बैठते हैं। साधना सिद्धि लावे के दिन नाही हई, सर मेरे सफल आछे जगते सुनिश्चय, सुदिन होले आगत पुनः हवे मनोरथ, सद जात तरु शाखा फूटे ना कुसुम भार, समय दवे दिवेन प्रभु शर्म योग्य पुरस्कार। समय आने पर शर्म का पुरस्कार मिलेगा ही, अतः साधना के पथ में हताश होने की बात होती ही नहीं, परंतु हम तो चाहते हैं कि हमें आनन फानन फल मिले, थोड़ा सा भी विलम्ब न लगे। भांति भांति के प्रलोभन भी आकर हमारा मार्ग रोकने लगते हैं और हम इस मार्ग की बाधाओं से अनभिज्ञ होने के कारण उन पर विजय न प्राप्त कर पथ भ्रांत हो जाते हैं। योग यज्ञ तप व्रत दान होम आदि आदि न जाने कितने साधन हैं। प्रभु प्राप्ति के सभी के द्वारा भक्त और अज्ञानी उनके सन्निकट पहुँचते। भक्तों की पावन गाथाएं पुकार पुकार कर इसकी दुहाई पिट रही है, परंतु आज हम इन सब साधनों को अत्यंत ही कष्टदायक पाते हैं। दूर की बात ही क्यों, समीप की ही लीजिए। कोई छोटा मोटा पाठ या अनुष्ठान आरंभ करते ही न जाने कितनी झंझटें हमारे सम्मुख आ उपस्थित होती है। फलस्वरूप हम या तो उन्हें अधूरा छोड़कर बैठे रहते हैं, और यदि पूरा भी करते हैं तो ऐसे मानो इतना सबक हमें किसी न किसी तरह दोहरा ही जाना है। भला कहीं इस प्रकार से भगवत प्राप्ति हुआ करती है? कौड़ी देकर कहीं हीरा खरीदा जाता है? उस सच्चे पारखी की भी आँखों में किसी भांति धूल झोंकी जा सकती है। इस तरह यदि बेगार काटने से चला करता या तोते जैसे पाठ से अनुपम फल की प्राप्ति हुआ करती, तो जगनियंता को और किसी नाम से भले ही पुकार लिया जा सकता था। उसे न्यायकारी और कर्मानुसार फल देने वाला तो कभी भी न कहा जाता, वह न्यायाधीश ही कब कहला सकता है जिसके दरबार में अन्याय होता है। अन्याय होता है वही न्यायाधीश है। यह सब सोचकर यही जी में आता है कि कोई साधन ऐसा होता जो कष्ट साध्य भी न होता और उसे अपना मतलब भी हम ही हो जाता, परेशानी भी न होती और काम भी चलता, तमाम तुमार भी न बांधना होता और उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त होती।
हताश होने की बात नहीं। सच्चे साधकों ने ऐसा मार्ग भी खोज निकाला है। उस मार्ग का नाम है प्रेम। सरल से सरल होने पर भी वह बड़ा ही अटपटा मार्ग है। इस मार्ग के कुछ पथिकों का अनुभव भी सुन लीजिए। एक साहब फरमा रहे हैं, कुछ ये इश्क में एहसान संभल कर चलना, हजरत खिज्र भी भूले हैं ठिकाना अपना। दूसरे साहब कहते हैं, इश्क की चोट कलेजे पे न खाए कोई, जान से जाए मगर दिल न लगाए कोई। तीसरे साहब का अनुभव देखिए, कि शीश काटी के भूई धरे, ताप राखे पाँव, इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। प्रेम पंथ अति ही कठिन, सब पे निभत नाही, चढ़ी के मोम तुरंग पे चलबो पावक माही। नारायण प्रीतम निकट सोई पहुँचन हार, गेंद बनावे शीश की खेले बीच बाजार। यह सब होने पर भी अनुभवियों का यही कहना कि प्रेम बराबर योग नहीं, प्रेम बराबर ध्यान, प्रेम भक्ति बिन साधना, सभी थोथा ज्ञान। प्रेम प्रथ की गहनता, गुरुता और गंभीरता को स्वीकार करते हुए भी प्रेमी लोग इस बात को कायल है कि चाहे कुछ क्यों न हो जाए, पर किया तो प्रेम ही हो जाए। उनका तो बार बार यही कहना है कि प्रेम तो प्रेम किससे? केवल परमात्मा से। अब परमात्मा से प्रेम कैसे करोगे? तो उनकी सेवकाई करके उनकी सेवा करो, उनका नाम जाप करो, राधा 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 राधा, या श्री राम जय राम जय जय राम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जो आपको अच्छा लगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक नाम को पकड़ के नाम भजिए। कोई लज्जत नहीं है, फिर भी दुनिया जान देती है। पर उनका ऐसा कहना भी अर्थ रहता है कि और यह कि मोहब्बत वास्तव में बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, उसमें मज़ा है और इतना गहरा मज़ा है कि सारी दुनिया उसके पीछे पागल बनी फिरती है। जिधर देखिए उधर ही प्रेम का राग छिड़ा है। प्रेम की महिमा अपार और अनंत है। उसकी एक ही छोटी सी भी झांकी हमारा मन मुग्ध कर देती है और हमें बरबस उसकी अलौकिक सत्ता को स्वीकार कर लेना पड़ता है। माता के कलेजे का रक्त बच्चे के लिए श्वेत दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्यों कभी सोचा है? शायद नहीं। यह उसके अंत स्थल का प्रेम ही है जिसके कारण ऐसा होता है। एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण प्रतिदिन हमारे नेत्रों के सम्मुख से निकलते हैं जो प्रेम की महिमा को हमारे सामने स्पष्ट कर जाते हैं और हमसे पुकार कर कहते हैं, मूर्ख तू भी प्रेम का दीवाना बन। जीवन का एकमात्र सार प्रेम में ही है। निष्प्रेम में रहकर तेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। तेरे हृदय में यदि प्रेम न होगा तो तुझे कोई कौड़ी मोल भी न पूछेगा। और सचमुच इस जगत में है ही ऐसा कौन जो प्रेम की सत्ता को स्वीकार न करे। लौकिक प्रेम ही जब इतना मन मुग्ध कर है तब पारलौकिक की तो बात ही क्या कही जाए। जिस प्रेम में वासना का थोड़ा सा भी फूट रहता है वो निष्कृष्ट श्रेणी की प्रेम समझा जाता है। उसमें वह मज़ा नहीं रहता जो सच्चे प्रेम में रहना चाहिए। पर सच्चे प्रेम के दो दर्शन भी दुर्लभ है। हम लौकिक प्रेम से ही पारलौकिक प्रेम के आनंद की कल्पना कर सकते हैं और उसके लिए इतना सोच लेना ही यथेष्ट है कि उसकी बदौलत सब कुछ संभव है। इतने में सब कुछ आ जाता है। प्रभु के चरणारविंदों तक पहुंचने के लिए योगी और यति, महात्मा और ऋषि
अंतकालीन साधना में निरत रहे और उन्हें प्राप्त करना अत्यंत ही दुरूह बताते रहे, परंतु आंखें तो सब खुली जब देखा कि अरे वही प्रभु जिसके लिए हम ऐसा कहते हैं। ताही अहीर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे आए रे। फिर तो उन्हें झक मार कर स्वीकार करना पड़ा कि ब्रह्म में ढूंढियो पुरानुन गायन वेद ऋचा पड़ी चौगुन्य चाहे। देखो सुनो न कहूँ कबहूँ वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभाए। ढूंढत ढूंढत ढूंढी फिरियो रस खानी बतायो न लोग लुगायन। देखो आपने हजरत मिले तो कहा और जनाब ड्यूटी कौन सी अदा कर रहे थे। श्रीमती श्री राधा रानी की चरण सेवा में तल्लीन थे, है ना। ये तो चक्कर में डाल देने वाली बात। अरे वे बेचारे तो टापते ही रह गए जो बरसों से जप तप नियम उपवास में लगे थे और बाजी मार ले गई श्री राधा रानी मेरी महारानी। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वह जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। उनकी दया दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके सौभाग्य का क्या कहना। और यह दया दृष्टि डालना एक बारगी ही उनकी मर्जी पर है, जिससे चाहे निहाल कर दे, जिससे चाहे मुंह फेर ले। ऐसा सोचकर हम उन्हें मनमौजी भले ही कह ले, परंतु वास्तव में बात यह है कि प्रेम अस्त्र के सामने उनकी भी कोई दाल नहीं गलती और सारे अस्त्र निरर्थक हो जाते हैं। परंतु प्रेम अस्त्र का बार चुक जाए यह संभव है, और उसके बल पर श्रीमान जी से चाहे जैसा ठुमका नाच नचवा लीजिए, बिना किसी नन्नू नच के आप सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। तभी तो इसी की बदौलत है वेद भेद जाने नहीं नेति नेति कहे बेन, तामोहन पे राधिका कहे महाबरुदेन। शायद आप पूछ बैठे कि यह प्रेम मिले कैसे, इस साधन को उपलब्ध करने का उपाय क्या है। तो उसके लिए गालिब साहब आप कह गए हैं कि इश्क पर जोर नहीं है एवं आशीष गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। यह आग तो दिल में अपने आप पैदा होती है, तो सभी के दिल के भीतर, परंतु उस पर राख पड़ी हुई है। संसारिक माया मोह की अज्ञान और अविद्या की विषय भोगों और भांति भांति के प्रलोभनों की यह राख फूंक दी जाए तो प्रेम का दहकता हुआ अंगारा निकल आए। फिर तो पूछने की जरूरत न रहे कि क्या करना है और किधर जाना है। तब तो स्वती प्रेम का यह तीव्र उद्रेक होगा कि सब कुछ भूलकर एकमात्र प्रियतम का ही 8 पहर 64 घड़ी ध्यान रहेगा, उसी का स्मरण होगा और उसी का चिंतन हृदय में वह तीव्र बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी जो प्रेमियों की एकमात्र बपौती है। उसके आगे तो कुछ कहना रह ही नहीं जाता। वह प्रेमानंद का अलौकिक आनंद, वह प्रेम विरहलता, वह प्रेम आंसुओं का अविरल प्रवाह सबके भाग्य में नहीं होता। उसे प्राप्त तो कोई भी कर सकता है, पर सच्चे दिल से उसके लिए कोई सचेत भी तो हो। सब कुछ भूलकर कोई उस अलबेले प्रियतम को पाने के लिए छटपटाए तो सही, सच्चे दिल से उसके लिए रोए भी तो फिर यह हो ही नहीं सकता। उसका रुदन व्यर्थ जाए, उसकी पुकार सुनी जाएगी और अवश्य सुनी जाएगी। और जलवै इसकी सलामत है तो इंसान
कच्चे धागे में चले जाएंगे आएंगे सरकार। यह ध्रुव सत्य है, केवल नाम जप किया जाए राधा राधा राधा, तो मोहन खुद ही दौड़े चले आते हैं। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।